ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो देखिए आईआईटी जैम 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज अपन चलेंगे। अभी मैंने ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉल्यूशंस, सिमिलर वे में नेक्स्ट अपना सॉलिड का, क्वांटम का, क्या मतलब मॉडर्न फिजिक्स आप बोल सकते हो उसको, जिसमें क्वांटम एसटीआर वगैरह आता है। तो आज हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 15 मार्च के आसपास आपका नया बैच स्टार्ट होगा। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है, ठीक है। आईआईटी जैम जस्ट टीएफआर के लिए। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था, ओनली ट्रिकी क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास। फिर भी स्टूडेंट ने गलतियां की। गलती कैसे की मैं बताऊंगा आपको। देखो आपके पास क्वेश्चन था ऑपरेशन एम्पलीफायर का। इफ द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म बी इन द रैंप फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रैंप फंक्शन, shown in figure V in T plot below, then the output waveform the given circuit diagram having an ideal operation amplifier। ठीक है, इस सर्किट को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्लास में भी बताया था, ट्रिक मैंने बताया था। आर आई एल, इधर से आप स्टार्ट कीजिए, इधर से पहले आर आ रहा है ना तुम्हारे पास, सी बाद में आ रहा है। आर अगर पहले आता है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर। और एल का मतलब यहां पर होता है लो पास फिल्टर, इसमें कोई काम का नहीं है लो पास फिल्टर। ठीक है, एक मैंने बताया था सी डी एच। अगर पहले सी यहां होता, आर यहां होता, तो वो एक डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव करता। बट ऐसी कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो ये वाली है। इनपुट से हम देखेंगे, पहले आर आ रहा है फिर सी आ रहा है। आर अगर आता है तो इंटीग्रेटर होता है, सी आता है तो डिफरेंशिएटर होता है। मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी क्लास के अंदर। तो ये एक इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। इनपुट तुम्हारे पास में देखो y बराबर x का ग्राफ हो गया ना, तो एक तरह से v इन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारे पास में, p आउट होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ v इन dt। ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि वी नोट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और इसका ग्राफ ये पैराबोला होता है, तो इस तरह से इधर देखेंगे तो इस तरह से आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये ऑप्शन लगा के आ गए, लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हें पता है ये गलत है, ध्यान रखना कि तुम्हें पता है ये तुम्हारे पास में एक इन्वर्टिंग है। और इन्वर्टिंग के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई का। कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये माइनस, यहाँ माइनस आता है ना, -1/RC वी इन डी टी आता है तुम्हारे पास में, ये माइनस आएगा या माइनस। माइनस का मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। ऐसा तुम्हें इसके इधर ही देखना है तो कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारे पास। इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, देखो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ए ऑप्शन लगा के आ गए। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन आया था, ट्रिकी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है ना डायग्राम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, डायग्राम दिख रहा है सबको, ठीक है। एक बार क्लियर और कर देता हूँ इसको। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखेंगे ध्यान से। देखो क्या बोला हुआ है भाई, इन द सर्किट गिवन बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज इन, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, देखो ये ओमेगा, ओमेगा आपको दे रखा है 10⁴ रेडियन पर सेकंड। द आउटपुट वोल्टेज वी ए बी लीड्स वी इन बाय, कितने फेज से आउटपुट जो है तीन से एक तरह से लीड कर रहा है, ये तुमसे पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालना है ना। देखो ये आपको ए दे रखा है, ये आपके पास में बी है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये आपको ए है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास में बी है। ये बोल रहा है वी ए बी, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ एक इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास में 10 ओम है, ये 1 मिली हेनरी है, ये 10 माइक्रो फेराडे है, ये 10 ओम आपके पास में है, ठीक है। ये आपके पास में है भाई। अब देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से तुम लोग जो है ना, तुम लोग ध्यान से अगर इस वाले सर्किट को देखोगे, इस वाले सर्किट को देखोगे, ये तुम्हारे पास में एक तरह से एल आर सर्किट या आर एल सर्किट है। और इस वाले सर्किट को देखोगे, ये तुम्हारे पास में आरसी सर्किट है। आपको पता भी होगा कि जो आर एल सर्किट होता है, इसके अंदर जो करंट होता है ना, आई आई जो होता है वो 5 फेज से पीछे चलता है तुम्हारे पास में। जबकि इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर तुम्हारे पास में करंट जो है लीड करता है, और इसमें तुम्हारे पास में करंट लैग करता है वोल्टेज से। आई होप ये सबको पता होगा।
अगर किसी ने LCR सर्किट वगैरह पढ़ा होगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इसका फेज डिफरेंस निकालना है। पहले RL के अंदर निकाल लेते हैं। ये होता है फाई बराबर टेन इनवर्स XL अपॉन में R। XL होता है रिएक्टेंस, एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, बट इंडक्टर के केस में ये रिएक्टेंस बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, सबको पता है ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा है 10⁴। L कितना है, L 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10⁻³ यहाँ पर 10 ओम ही बच गया, क्योंकि ये भी तो एक रेजिस्टेंस तो होता है। फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 10/10, इसका मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि इस LR सर्किट के अंदर करंट जो है वोल्टेज से इतना लैग करता है। क्लियर है सबका? चलो अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, RC की सर्किट की, है ना। RC के लिए RC सर्किट की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए फाई जो होता है 10 इनवर्स XC अपॉन में R। XC को बोला जाता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस, है ना, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और XC जो होता है वो होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C R, ठीक है। 10 इनवर्स 1/ओमेगा कितना है, वही 10⁴, ठीक है। C कितना है भाई, 10 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और ये 10 हो गया। देखो 10⁴ 5 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा वापस। फाई बराबर यहाँ पर भी कितना आ गया, 45 डिग्री। यहाँ तुम्हारे पास लैग कर रहा है, यहाँ तुम्हारे पास में लीड कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल मिला के यहाँ जो फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। इनपुट से कितना फेज डिफरेंस हो गया तुम्हारे पास में, 90 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये तो डिजिटल सर्किट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास देखो नैंड गेट है, दिख रहा है ना सबको, ये तुम्हारे पास में नैंड गेट है भाई, है ना, एंड नहीं है नैंड है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला हमें ऑप्शन से लेके चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला बोल रहा है ऑप्शन तुम्हारे पास में, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सर्किट को, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ जल्दी से, देखो एक नैंड गेट है, एक नैंड गेट है, एक नैंड। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपके पास में 3 सर्किट बना देता हूँ, ठीक है। या P या Q, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर, ये ऐसा सर्किट है तुम्हारे पास ना। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा ना हमें। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 सर्किट बना देता हूँ। उपयोग, चलो कोई बात, इधर समझ लो भाई। सबसे पहले आपके पास में बोला हुआ है दैट इज द, मैं देखो ये बोला हुआ है द आउटपुट YB विल बी 0, ये 0 आना चाहिए तुम्हारे पास में, जी ठीक है। पहला बोला है 0 0, तो जब 0 0 लेंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने याद भी करवाया है आपको। देखो अगर एंड गेट होता है ना, एंड गेट में आपने देखा है कोई भी इनपुट 0 होता है, आउटपुट तुम्हारे पास में 0। एंड क्या होता है, एंड का उल्टा, कि कोई भी इनपुट अगर 0 होगा, आउटपुट तुम्हारे पास में हो जाएगा 1, कोई भी एक इनपुट 0, है ना। बाकी आप टेबल बना के भी देख सकते हैं इसका, और आपको डायरेक्टली भी याद होगा भाई, है ना। ठीक है चलो, तो यहां से देखो 0 0 जब लेंगे, कोई भी इनपुट 0 होता है, एंड में 0 होता है, और एंड के अंदर तुम्हारे पास में 1 हो जाता है, यहाँ 1 आएगा। ये 0 यहाँ पे आएगा, कोई भी इनपुट 0 होता है तो 1 आता है। ये 0 आ रहा है तो कोई भी इनपुट 0 होगा तो 1 आएगा, आना चाहिए 0, आ रहा है 1, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अब बी ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0 1 में 1 ही मिलेगा, ये 1 यहाँ जाएगा। कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, ये 1 जाएगा। कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी। देखो इधर देखो सी ऑप्शन में ये Q बराबर 0 है ना, 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कोई भी 0 1 होता है नैंड गेट में, आउटपुट तुम्हारे पास 1 मिलता है, तो इसमें भी 1 मिलेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन 100% सही आएगा। क्या है डी ऑप्शन में, देखो 1 1 है, ठीक है। इसका मैं अलग से चलो बना के बताता हूँ आपको, ये आपके पास ऐसा है, भाई ठीक है, दिख रहा है ना इधर। चलो देखो यहाँ पर मेरे पास में है ये, दैट इज द 1 1 1 1 है तो 0 आएगा। कोई भी इनपुट 0 होगा तभी 1 मिलेगा आउटपुट के अंदर, नैंड गेट के अंदर। यहाँ देखो तुम्हारे पास में ये 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, 0 1 पे 1 मिलेगा, वापस 1 1 पे क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास,
इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। ये सेम टॉपिक मैंने करवाया हुआ था, फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ था डायनेमिक रेसिस्टेंस का। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है, एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, आइडियली ईटा तुम्हें 1 दे रखा है, इज ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड बायस एट रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी का मतलब हो गया वीटी, है ना, थर्मल एनर्जी वीटी हो गया, इसको अपन केटी अपॉन में भी बोल सकते हैं। और ये आपको दे रखा है 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई, इफ द डायोड करंट इज, डायोड करंट मतलब एक तरह से आईडी, ये आपको दे रखा है 26 मिली एम्पियर फॉर एन अप्लाइड बायस ऑफ 1 वोल्ट, द डायनेमिक रेसिस्टेंस, डायनेमिक डायनेमिक रेसिस्टेंस ये तुमसे पूछा। एक होता है स्टैटिक रेसिस्टेंस, एक होता है डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस जो होता है ना, याद करने का तरीका मैंने बताया था, आर बराबर वी अपॉन आई है। तो स्टैटिक तो वी अपॉन आई होगा, लेकिन डायनेमिक हो जाएगा तुम्हारे पास में डी वी डी अपॉन में डी आई डी। ये होता है इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लिखो आप लोग। आई डी बराबर, किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आई डी बराबर आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन में ईटा वी टी माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन में ईटा वी टी माइनस आई नॉट, इसको तो हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट, कि ये तुम्हारे पास में होती है लीकेज करंट, है ना, इसको रिवर्स बायस, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, आई डी। अब मैं एक काम करता हूँ, डी आई डी अपॉन में डी वी डी कर देता हूँ। आई नॉट ऐसे की ऐसे, इसका हो जाएगा ई टू द पावर वी डी अपॉन में ईटा वी टी ऐसे की ऐसे, इनटू में 1 अपॉन ईटा वी टी। ये पूरा किसके बराबर है भाई, ये तुम्हारे पास में हो जाएगा आई डी के बराबर, आई डी अपॉन में ईटा वी टी। देखो ये पूरा जो है आई डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे अपन, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर डायनेमिक, सही है ना, क्योंकि डी वी आई डी अपॉन में डी आई डी होता है, तो ये 1 अपॉन आर डायनेमिक हो गया, आई डी अपॉन में ईटा वी टी। यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आर डायनेमिक हो जाएगा दैट इज द ईटा वी टी अपॉन में आई डी। ईटा तो तुम्हारे पास में 1 है, वीटी वीटी तुम्हें दे रखा है भाई, वीटी दे रखा है दैट इज द 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ठीक है, 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आईडी दे रखा है 26 नहीं, यानी 26 मिली, ये दे रखा है 10, देखो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये दे रखा है तुम्हारे पास में 10 मिली एम्पियर, मिली से मिली कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, आ रहा है 1, सही है, सही है, ये तुम्हारे पास में देखो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट, आई होप ये शायद हो सकता है तुम्हें नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं देखो तुम्हें बता देता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, है ना, काम का डायग्राम है वो बना देता हूँ। ट्रांजिस्टर का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन थी, बस मैंने बोला ना ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं तो आप लूप लगाना सीख जाओ। एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी इज ए कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, देखो डायग्राम ऐसे दे रखा है, ये गोला वोला नहीं बना रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, ये बना देता हूँ। यहाँ यहाँ पर तुम्हें एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसको आर बी बी बोला हुआ है, आर बी बी, ठीक है, बेस वाला। यहाँ एक वोल्टेज दे रखा है दैट इज द, इसको ग्राउंड कर रखा है, ये 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज द 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और उसके बाद में यहाँ पर वीसीसी दे रखा है, और वीसीसी दे रखा है तुम्हारे पास में 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है। इसमें गिवन क्या क्या है, देखो क्या बोला हुआ है, एक बार मैं इसको करके पढ़, देखो क्या क्या बोला हुआ है तुम्हारे पास में। ये तुम्हारे पास में बोला हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमीटर है, ठीक है। द एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है। द करेक्टर इमीटर सैचुरेशन वोल्टेज, ठीक है, यानी कि वीसीई, समझना भाई, आपको दे रखा है वीसीई कितना दे रखा है, इज 0.2 वोल्ट। द करंट गेन बीटा आपको दे रखा है 100, चलिए अच्छी बात है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेस रेजिस्टेंस किलो ओम में तुम्हें निकालना है, आर बी बी आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर 2 लूप लगा दो, ठीक है, ये वाला लूप लगा दो पहले, कोई सा भी पहले लगा दो, पहले ये लगा देते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लगाएंगे, इधर से चलेंगे, पहला साइन माइनस का 1, फिर प्लस का आर बी बी इंटू में आई बी, फिर प्लस का वी बी ई इज इक्वल टू जी। अच्छा वी बी ई देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 0.68 है, वी बी ई तुम्हारे पास में है 0.6, हाँ 68, 0.68 वोल्टेज है। देखो यहाँ से जो आर बी बी आएगा ना, जो तुम्हें निकालना है, ये 1 उधर जाके तो 1 माइनस 0 पॉइंट, तो ये जो जाएगा 0.32,
0.32 अपॉन में IB, इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें IB निकालना पड़ेगा यहाँ से। IB कैसे निकालोगे? IB कैसे निकालोगे? दूसरा लूप लगा दो, ये वाला लूप लगा दें हम, ये वाला लूप। सेकंड 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 लूप लगाओगे तो माइनस का 5 प्लस का 3K इंटू में IC प्लस का VCE इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से तुम्हारे पास IC निकल जाएगा, देखो 5 माइनस VC कितना दे रखा है, VC तुम्हें दे रखा है 0.2 अपॉन में 3K। IC बराबर हो जाएगा 4.8 अपॉन में 3K, 1.6 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में IC होगा। अब देखो तुम लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा, IC बराबर बीटा IB। IB बराबर हो जाएगा IC अपॉन में बीटा 1.6 मिली एम्पियर अपॉन में 100। एक काम करता हूं मैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर देता हूं, ये हो जाएगा 16 मिली एम्पियर इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। आप चाहो तो इसको माइक्रो में भी लिख सकते हो, सही है। चलो ये तुम्हारे पास में IB आ गया, IB का वैल्यू यहाँ रख दो आप लोग। IB का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0.32 अपॉन में IB रखेंगे 16 मिली एम्पियर इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। चलो जी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 अपॉन में 16 और मिली बन जाएगा के, किलो ओम के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 किलो ओम। 20 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह देख लेना, ना हो कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सही है तुम्हारे पास 20 किलो ओम, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसमें सिली मिस्टेक्स की है। मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या मिस्टेक की होगी, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन को मैंने बोला ना, क्वेश्चन आने होते हैं ना, टाइम देना चाहिए पूरा। ये दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये 3.7 है भाई, VZ है 3.7। चलो देखो इधर क्वेश्चन है, फॉर ए जीनर डायोड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम बिलो, अ जीनर वोल्टेज VZ आपको 3.7 वोल्ट दे रखा है, और ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, करंट I1 फ्लो थ्रू द लोड। ये बोल रहा है अगर ये 1 किलो ओम है, अगर RL 1 किलो, यहाँ पर लोड के अंदर I1 करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। ये बोल रहा है इफ RL इज डिक्रीज टू 500 ओम द करंट चेंजेस टू I2, ठीक है, ये आपसे बोला। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखो, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस जीनर डायोड को हटा दूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हारे। इसका तरीका है ये, इसको हटा दो, I1 फॉर एग्जांपल मैं निकाल देता हूँ, तो E यानी कि 10 अपॉन में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा 1K प्लस 1K के, दैट इज द 5 मिली एम्पियर। यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये 1K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो है ये 3 ग्रेटर देन 3.7 वोल्ट। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, अगर ये इससे तुम्हारे पास में ज्यादा है, ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जीना डायोड हट जाता है और एक बैटरी लग जाती है, कितने वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की। तो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं तुम्हारे पास में। यहाँ से तुम्हारे पास में I1 हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन आर, तो 3.7 अपॉन आर कितना है 1K, तो जाएगा 3.7 मिली एम्प। क्लियर है। अब देखो जनरली स्टूडेंट ने क्या किया, I2 के लिए भी इसको 3.7 ही माना, समझ रहा ध्यान से। स्टूडेंट ने गलती है कि इसको 3.7 मानेंगे, यहाँ 3.7 आएगा, 3.7 अपॉन में 500 ओम है, यानी कि 0.5 किलो ओम है, तो इसको सोल्व करोगे तो जाएगा तुम्हारे पास में 7.4, दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है, ये गलत है तुम्हारे, ठीक है। तो ये गलत है, क्यों गलत है वो देखो। अब ये बोल रहा है कि इफ, अब RL को घटा के यहां पर कर दिया 500 ओम, यानी कि 0.5 किलो ओम। केस में I2 देखो कितना आ रहा है तुम्हारे पास में, 10 अपॉन में 1 प्लस 1, 0.5 किलो ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 10 अपॉन में 1.5, 1.5 मतलब 3.3/2 ना। इसको तुम 7 सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 6.666 चलता रहेगा, तो 6.67 आ जाएगा मिली एम्पियर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारे पास में हो जाएगा V बराबर, मतलब यहाँ पे तुम यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, 6.67 वोल्ट। यानी कि अब अगर मैं इसको 10 में से माइनस करूंगा, ये तुम्हारे पास लगभग आएगा 3.33,
लेस देन है 3.7 वोल्ट से, 3.33 लेस देन है 3.7 वोल्ट से। इसका मतलब अब इस जीना डायोड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, एक ओपन सर्किट बना लेगा। जब ओपन सर्किट बना लेगा तो करंट सीधी ऐसे फ्लो होगी। करंट आपने I2 यहाँ निकाली है ना, टी की वैल्यू तुम्हारे पास में यही वैल्यू आएगी 6.67 मिलियन। भाई जब जीना डायोड यहाँ पर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वायर ही नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो होगी, वही तो करंट इसके अंदर जाएगी। I2 जो तुमने निकाला है 6.6 मिली एम्पियर, यही तो आएगा तुम्हारे पास में। तो तुमसे बोला हुआ है कि बताओ I2 बटे I1 कितना जाएगा, 6.67 मिली एम्पियर अपॉन में कितना निकाला आप लोगों ने, 3.7 मिली एम्पियर। पुल करोगे ना लगभग ये आएगा 1.8 के आसपास ना, यहाँ पर तुम्हारे पास में 1.8 के आसपास है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया IIT जैम जेस्ट टिफर का जो बैच है 15 मार्च के आसपास आपका स्टार्ट होगा, कंफर्म डेट मैं बता दूंगा। प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट करिए, ऐसा ना हो जून जुलाई आने के बाद में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं। आपको दिसंबर में जो टिफर का एग्जाम होता है उसको भी टारगेट करना है, फरवरी में जो जैम होता है, और फरवरी में ही तुम्हारे पास में जेस्ट का एग्जाम होता है, सभी एग्जाम्स को आपको टारगेट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।